हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समुच्चयों के प्रकार। देखिए, स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। नंबर 1 में आते हैं हम लोग समुच्चयों के प्रकार में। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं रिक्त समुच्चय। इसको इंग्लिश में एम्प्टी, वॉइड और नल सेट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में एम्प्टी, वॉइड और नल सेट कहा जाता है। एक मिनट, इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ, क्योंकि है इसकी परिभाषा, इसका एग्जाम्पल जो हमने लिखा है इसी में छिपा हुआ है। वैसे आप लोग जानते हैं रिक्त मीन्स कुछ और भी होता है, क्या? खाली। अब देखिए, खाली माने क्या हुआ? यदि हम उसको एकत्रित करें, सूचित करें, यूं कहें तो एक सूचीकरण, उसको सूचीबद्ध करें एक साथ, तो हमारे पास कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही खाली होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले समझिए फिर इसको डिफाइन किया जाएगा। एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक समुच्चय है जिसमें ये लिखा जा रहा है x such that x एक से छोटी एक प्राकृत संख्या है। जरा बात को ध्यान दीजिएगा, बताइएगा तो एक से छोटी, बिल्कुल एक से छोटी कौन सी प्राकृत संख्या हो सकती है? कोई है पॉसिबल? तो आप देखेंगे एक से छोटी कोई प्राकृत संख्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। यानी कि मैं बोलूं कि आप इसका रोस्टर रूप बताओ, इसके अवयवों को आप सूचीबद्ध करो, तो देखिए कुछ है, एक से छोटी कोई प्राकृत संख्या पॉसिबल है? जी नहीं। तो बिल्कुल ये ब्रैकेट ऐसे ही बंद हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बस यही परिभाषा इसकी हो गई। तो हम लोग पॉइंट करते हैं परिभाषा। परिभाषित कर दिया जाए एक ऐसा समुच्चय, क्योंकि परिभाषा से इसके नाम से है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई या एक भी अवयव नहीं हो। ध्यान दीजिए, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी या एक भी अवयव नहीं हो, उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। क्लियर ना? और ये आप लोग का एग्जांपल हो गया। एक ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, वही आपका रिक्त समुच्चय होता है। तो ठीक है, एक और खास बात आपने क्या देखा, यहाँ कुछ खास इसका चिन्ह है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसे निरूपित भी किया जा सकता है, इसे या फाई। ध्यान दीजिए, रिक्त समुच्चय को केवल ब्रैकेट, केवल कोष्ठ, मझोला कोष्ठ या फाई द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर? तो अब कहीं भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे और आपसे पूछा जाए कि समुच्चय रिक्त है या नहीं है, अरिक्त है। अरिक्त मीन्स जिसमें एक भी अवयव कम से कम हो, रिक्त जिसमें कोई भी अवयव हो ही नहीं। और जब कोई भी अवयव नहीं होगा तो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। चलिए, तो अगला हम लोग प्रकार की ओर बढ़ते हैं, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। अगला एकल समुच्चय। एकल मतलब मैं पॉइंट दे रहा हूं आप लोग को, इसका नाम होगा एकल समुच्चय। देखिए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंगलटन सेट। देखिएगा, बिल्कुल इसके नाम में ही इसका भी काम छिपा हुआ है। जैसे हमने इसको परिभाषित किया, इसके भी नाम में इसका बिल्कुल काम छिपा हुआ है, कुछ खास नहीं करना है।
आप आराम से इसके नाम को बढ़िया से पढ़िए। नाम क्या लिखा है? एकल। एकल मीन्स एक, एकल मीन्स एक। जब केवल एक अवयव हो, एग्जाम्पल मैं दिखाऊं आपको। मान लीजिए बी आपने एक समुच्चय लिया x such that 2x - 1 = 0। आपको पता है यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो x का एक ही अवयव पॉसिबल है 1/2, जिसके लिए ये रिजल्ट 0 होगा। अगर 1/2 रखिएगा तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। साथ में भी लिख सकते हैं x belongs to q भी लिख सकते हैं या r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो एक ही अंक है 1/2, यानी आपने क्या देखा? एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। तो चलिए इसको लिख लें। एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्या केवल और यदि केवल एक अवयव हो तो उसे क्या बोला जाएगा? एकल समुच्चय कहा जाता है। और एग्जाम्पल तो आपके सामने है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां आपको सिंगलटन सेट अर्थात एकल समुच्चय जांच करने के लिए आए। आप देखेंगे हमेशा जांच जब भी करना हो तो समुच्चय निर्माण रूप से नहीं होगा, आप उसका रोस्टर रूप बनाइए, सारणीबद्ध रूप आप बना सकते हैं। और यही जो रोस्टर रूप होगा आपको क्लियर बताएगा कि ये किस प्रकार का समुच्चय है, एकल है या फिर रिक्त समुच्चय है। तो चलिए हम लोग फिर अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। और अगले प्रकार का जो समुच्चय है उसका नाम होगा युग्म समुच्चय। अर्थात देखिए हमने पढ़ा रिक्त जिसमें एक भी नहीं हो, एकल पढ़ा जिसमें केवल एक हो। ध्यान रखिए केवल एक अवयव तो एकल है। चलिए हम अगला नाम देने वाले हैं जिसका नाम होगा युग्म। युग्म मीन्स भी आपको साफ साफ इसके नाम में इसका काम दिखाई देगा, बिल्कुल। तो चलिए हम 3 नंबर लेते हैं जिसका नाम दे दिया जाए युग्म समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पेयर शीट। देखिए इसके भी नाम में ही इसका परिभाषा निहित है। युग्म का होता है जोड़ा, अर्थात 2 अवयवों वाला समूह होना चाहिए। पहले इसका भी एग्जांपल हम देखें। मान लीजिए हमने एक समुच्चय P लिया x such that x² = 4, x belongs to R। तो यदि आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो x का कौन कौन सा वैल्यू होगा जिसका स्क्वायर करने पर 4 होगा? तो आपको मालूम है -2 और 2, -2 यानी प्लस माइनस जरूर निकालिए। तो -2 और 2 को यदि आप स्क्वायर करते हैं तो केवल 4 आता है। आपने क्या देखा कि इस समुच्चय में केवल और केवल 2 ही अवयव है। जब केवल 2 aवयव है इसका नाम क्या है? युग्म समुच्चय। चलिए इसको परिभाषित करते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल 2, बिल्कुल केवल 2 अवयव हो उसे युग्म समुच्चय कहा जाता है। क्लियर? इसका एग्जांपल भी होगा। आप हमेशा ये ध्यान देंगे बिल्कुल कि केवल इसमें 2 ही अवयव होने चाहिए, 2 से ज्यादा अवयव नहीं होने चाहिए। और जब बिल्कुल 2 अवयव होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? युग्म समुच्चय कहा जाएगा। चलिए अब हम लोगों ने यहां तक कर लिया युग्म समुच्चय। हम एक अब ऐसे समुच्चय को परिभाषित करेंगे जो खुद समुच्चय पर ही परिभाषित होगा, अर्थात जो उसके अवयव होंगे वो कोई ना कोई समुच्चय ही होंगे। हम उनका नाम क्या देंगे? तो चलिए हम अब यहां से 4 नंबर समुच्चय, चौथे टाइप के समुच्चय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
जिसका नाम होगा समुच्चयों का समुच्चय। तो चलिए उसको भी लिखा जाए। 4 नंबर समुच्चयों का समुच्चय, हर एक प्रकार में आप लोग को बाबू उसके नाम में ही उसका काम समाहित होता है। नाम हमने क्या बोला था आप लोग को, समुच्चयों का समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेट ऑफ सेट्स। मैंने क्या बोला आपको, नाम में काम निहित है, समुच्चयों का समुच्चय माने ऑलरेडी पहले से समुच्चय। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमने एक समुच्चय ए कुछ इस प्रकार से लिया, जैसे 1 2 3 4, ये 5 भी हो सकता है, 7 8 10 11। तो आप क्या देख रहे हैं बिल्कुल कि इसके जो अवयव हैं, समुच्चय ए के जो प्रत्येक अवयव है कुछ खास देखने को मिलेगा। ये अपने आप में एक समुच्चय है, अपने आप में एक समुच्चय है। ये जितने भी अवयव हैं ये खुद में एक समुच्चय है। जब समुच्चय को अवयव पर मान करके अब पूरे को समुच्चय बना दिया जाए, समुच्चयों को संग्रह कर दिया जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा, समुच्चयों का समुच्चय। तो परिभाषित करते हैं, यदि किसी समुच्चय के अवयव एक समुच्चय हो, खुद स्वयं या एक समुच्चय हो, उसे क्या बोला जाएगा बाबू, समुच्चयों का समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका एग्जाम्पल हुआ। ऐसा समुच्चय जो खुद समुच्चय से ही बना है, यानी उसके जो अवयव हैं वो ऑलरेडी एक समुच्चय हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या बोलेंगे हम, समुच्चयों का समुच्चय। चलिए चौथे प्रकार हो गया, हम पांचवें प्रकार के हो जाते हैं। यहां से हमने अवयवों के बारे में बात की, तो हमने समुच्चय को बांट लिया। अब हम लोग बांटेंगे अवयवों की संख्या के अनुसार। तो देखिए अवयवों की संख्या 2 प्रकार से निहित हो सकती है, एक जो निश्चित हो और एक अनिश्चित हो। अर्थात जो निश्चित है उसे परिमित कहा जाए और जो अनिश्चित है उसे अपरिमित समुच्चय कहा जाएगा। तो चलिए हम 5वां नंबर दे रहे हैं, जिसका नाम होगा परिमित समुच्चय। बिल्कुल एकदम आसान है, इसके भी नाम में ही काम छिपा हुआ है। आपको 5वें नंबर का नाम है परिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फाइनाइट सेट। देखिए ना बाबू, बिल्कुल इसके भी नाम में काम छिपा हुआ है, परिमित समुच्चय, जिसकी सीमा निश्चित हो, एक परिसीमा में निश्चित निहित हो, वही समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4, आपने क्या देखा, बिल्कुल 4 हो, 5वां हो नहीं। और मैं एक बात बताऊं, मैं और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे दूसरा एग्जांपल, आप एक ऐसा समुच्चय लीजिए, एक सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 10 से छोटा है। यहां भी बिल्कुल फिक्स हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल आप जिसे गिन सकते हैं। 10 से छोटा पॉसिबल है गिनना, एक निश्चित सीमा बाउंड कर दी गई है। मैक्सिमम जाएंगे तो 10 से छोटा ही रहेंगे, 9 तक ही जा सकते हैं। इसमें केवल 4, यानी जिसमें अवयव निश्चित हो, उन्हें गिना जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम, परिमित समुच्चय। तो चलिए परिभाषित करें, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या
अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो अथवा उन्हें गिना जा सके। निश्चित हो या उन्हें गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है। आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा परिमित अपरिमित का बंटवारा करना। इसमें आपका देखना बिल्कुल जो फिक्स है, जो निश्चित है और आप इसे गिन सकते हैं। आप जब गिन सकते हैं कुछ खास निश्चित होगी। और क्या है ये, आप यहाँ भी देख रहे हैं कि 10 से छोटा है, मैक्सिमम 9 तक ही जाएगा। इसमें अवयवों की संख्या कहाँ होनी चाहिए, इसका मुख्य बात यही है, निश्चित या फिर उन्हें गिना जा सके। ठीक है, अगला जो हम लोग प्रकार देने वाले हैं उसका जस्ट विपरीत नाम अर्थात परिमित का उल्टा अपरिमित समुच्चय। तो हम लोग पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय के बारे में। अपरिमित समुच्चय क्या होगा, जैसे इसका उल्टा होगा, आप गेस कर सकते हैं, जिसे हम गिन ही नहीं सकते। तो चलिए हम उसका भी नाम देते हैं। परिमित तो कर लिए, अगला देखते हैं अपरिमित समुच्चय। तो ये देखिए आपका अगला प्रकार होगा अपरिमित समुच्चय। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। रुकिए, बिल्कुल आसान है। अपरिमित यानी जिसकी सीमा निश्चित ना हो, जो असीमित हो, असंख्य हो, हम उसे अनगिनत बढ़ा सकें। ठीक है, अगर उसको सूचीबद्ध करें तो उसको निश्चित में गिनना, वही आपका क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। यहां पर मान लीजिए आपने एक समुच्चय लिया बी, देखिए 1 2 3 4 डैश कर दिए। ये बताइए कभी आप इसको काउंट कर सकते हैं? ये तो अनंत तक बढ़ते जा रहा है, इसकी गिनती ही नहीं है। और कोई एक ऐसा करें, ये लिखिए एक सच दैट x एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल आप गेस ही नहीं कर सकते हैं कि कितनी संख्या होगी, इसमें असंख्य होगी, प्लस माइनस जीरो, असंख्य संख्याएं, अनिश्चित संख्याएं होंगी जिनका सीमा ही कोई नहीं होगा। तो आराम से परिभाषित करते हैं, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, क्या मैं बोल रहा हूं, अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित हो, अनिश्चित हो, अर्थात जिन्हें गिना नहीं जा सके, मान लीजिए अपरिमित हो, गिना नहीं जा सके, उसे क्या बोला जाएगा, अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। क्लियर? बिल्कुल देखिए, और ये इसका एग्जांपल हुआ। इस प्रकार से आप लोग साइड में क्वेश्चन आएगा परिमित अपरिमित चुनने के लिए 1.2 में बिल्कुल आप लोग चुन सकते हैं। देखिएगा, जो असंख्य हो, जो अनिश्चित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। चलिए इसके जस्ट बाद हम आगे और कुछ बढ़ेंगे। परिमित हो गया हमारा, अपरिमित हो गया। अब एक है समतुल्य। समतुल्य माने तुलना समान होनी चाहिए। समतुल्य मीन्स तुलना समान होनी चाहिए। अगला हम नाम दे रहे हैं समतुल्य समुच्चय का। समतुल्य समुच्चय, इसको हम लोग
कैसे परिभाषित करें? इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? इक्विवेलेंट शीट। ठीक है, जब तुलना समान कहने का मतलब क्या हो? अवयवों की संख्या एक समान हो। जैसे देखिए ना, मैं एग्जांपल बताऊं, एक समुच्चय मैंने ए लिया, इसमें मैंने लिखा 1 2 3, और एक समुच्चय मैंने बी लिया, इसमें लिख दिया ए बी सी। आप क्या देख रहे हैं? इसमें नंबर ऑफ ए अर्थात अवयवों की संख्या कितनी है, इसमें नंबर ऑफ बी अर्थात अवयवों की संख्या कितनी है। जैसे आप लोग ज्यामिति में पढ़ते हैं समान रूप, वैसे ही जिसमें समान अवयव हो तो आपका क्या होता है? समतुल्य समुच्चय होते हैं। और इन्हें हम हमेशा, चूंकि नंबर ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ बी का, इसलिए ए जो होगा समतुल्य होगा बी का। यह है, इस प्रकार से इसका सूचकांक है, सूचित किया जाता है समतुल्य। तो चलिए अब इसको बिल्कुल परिभाषित कर सकते हैं। तो लिखा जाए, यदि दो समुच्चयों के अवयवों की संख्या समान हो तो उन्हें समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। बिल्कुल इसके नाम में काम छुपा था। समान तुलना हो, अवयवों की संख्या समान हो, इसे या का समरूप का चिन्ह है जो क्लास 10 में था, लेकिन समुच्चय के लिए भी इस चिन्ह को उपयोग कर सकते हैं। समतुल्य के लिए चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। और ये आप लोग का बिल्कुल एग्जाम्पल हुआ। आप हमेशा देखेंगे समतुल्य के लिए खास अवयवों की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए। यदि समान अवयव हैं तो समतुल्य कहे जाएंगे। अगला एक आपका प्रकार होगा जिसका नाम है समान समुच्चय। अगली हम पर बात करेंगे समान समुच्चय। तो देखते हैं समान समुच्चय, उसका नाम नहीं का, उसका काम है। जैसे समान मतलब का एक दूसरे के समान होना। समान हो सकता है कब? जब उसके अवयव समान हो, अर्थात समांतर होने का मतलब। साथ ही ये भी हो कि जो अवयव एक समुच्चय में है वही अवयव दूसरे समुच्चय में भी होना चाहिए। तो चलिए हम बिल्कुल अगला इसमें नाम दे दें जिसका नाम होगा समान समुच्चय। का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अवयवों की संख्या के साथ अवयव भी मिलने चाहिए। जैसे मैं अगला नाम दे रहा हूं जिसका नाम है समान समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम लोग इक्वल सेट। देखिए मैं एग्जांपल पहले आपको दे रहा हूं। देखिए ये एक समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या जो होगी कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहां 5 6 7, ओके। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ये हमारा कितना है? 3। हम एक और समुच्चय लेंगे जिसमें हम लेंगे 7 5 6। तो नंबर ऑफ बी कितना है बाबू? 3। ध्यान दीजिए, नंबर तो समान होना ही चाहिए। एक और खास बात, जो अवयव यहां पे खास बात देख रहे हैं, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 है 6 है, 7 है 7। ये मैंने नहीं रखता है उसका ऑर्डर कैसे है, कौन कहां लिखा गया। मैंने ये रखता है कि सभी अवयव इसमें भी उपस्थित होने चाहिए। यदि ऐसा है तो ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर? तब इसे परिभाषित कर सकते हैं, दो समुच्चय ए तथा बी में
आप ए की जगह कोई भी ले सकते हैं, बी की जगह कोई, मतलब हमेशा दो समुच्चय में ही कंपैरिजन होगा, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। दो समुच्चय ए तथा बी में यदि शर्त क्या है, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा बाबू, सामान्य समुच्चय कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ यदि x belongs to A then implies x also belongs to B, तो A बराबर B, और ये आपका एग्जाम्पल हुआ। तो ऐसे आप जब भी कहीं तुलना करनी हो बराबर है या नहीं है, यदि नहीं है तो काट देंगे, सिंपल है। बट बराबर होने के लिए जो शर्त होना चाहिए आपका, वो शर्त है अवयवों की संख्या समान हो, साथ ही साथ जो अवयव समुच्चय ए में है वही अवयव समुच्चय बी में भी होने चाहिए। और ऐसे जब भी स्थिति होगी तो ही हम दो या दो से अधिक समुच्चयों को समान समुच्चय कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग समुच्चय के प्रकार क्लास 11 के लेवल के लिए पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे।